मोहम्मद पढ़ो। अपने खुदा के नाम पर जिसने आदमी को खून के कतरे से बनाया, जो लोगों को वो सिखाता है जो वो नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की महफ़िल गुफ्तगू की जिन अहम मौज़ूआत पे अभी तक मेरी रसाई ना हो सकी, और ख़ास कर जिन ऑडियोज़ में थोड़ा आवाज़ क्लियर ना होने का मसला था, तो वो अहम सवालात मैंने ख़ुद पढ़कर नशर करने का सोचा। हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अल्लाह के इतने बड़े वली की ज़ुबान से निकले कीमती हिकमत के ख़जाने मुझ जैसी कैसे अदा करें। मगर फिर जैसे दिल में तसल्ली मिली, गोया इजाज़त मिली और रब की अता हुई, मैंने बिस्मिल्लाह की। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की ज़ुबान से निकला एक एक लफ्ज़ इल्म के मतलाशी हूँ, और बकौल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है, तो जहाँ मिले हासिल कर लें। तो ये ड्यूटी, ये फ़र्ज़ बड़ों ने लगा दिया है। मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूँगी इस फरीज़े को खलूस के साथ निभा सकूँ। शुक्रिया। आपकी होस्ट सपना खान, दरवेश मजज़ूब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुफ्तगू 15, पेज 184। सवाल: अल्लाह की बेनियाज़ी की समझ नहीं आती। अल्लाह के यहाँ बेनियाज़ी की तारीफ़ ये है कि वहाँ न किसी इजाफ़े की ज़रूरत है और न किसी तख़फ़ीफ़ का इम्कान है। तो बेनियाज़ी ये है कि न इसमें कोई इजाफ़ा करना है और न इसमें कोई तख़फ़ीफ़ करनी है। इसको मोर परफेक्ट, मज़ीद अच्छा नहीं बनाना, क्योंकि वो द परफेक्ट है, कामिल है, मुकम्मल है, यानी इतना परफेक्ट है कि मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं है। ये नहीं हो सकता कि उसमें से ये निकाल दो और वो डाल दो, ना, वो मुकम्मल परफेक्ट है। और बंदा जो बेनियाज होता है, ये और मकाम है। बंदे की बेनियाजी गरूर का मकाम है, गरूर हुस्न का मकाम है। मामूर हो रहा है आलम में नूर तेरा, अज महताब माही सब है ज़हूर तेरा। गर हर्फ बेनियाजी सरजद नियाज से हो, पुतले में खाक के हैं प्यारे गरूर तेरा। तो वो बेनियाजी जो है, इस इंसान के एतमाद का नाम है। इंसान की बेनियाजी जो है, ये एतमाद ज़ाते हक है। इसलिए ये यूँ जायज़ है, इतनी बेनियाजी होनी चाहिए कि अगर अल्लाह से ताल्लुक़ हो तो ये कह सकते हैं कि आपसे दोस्ती है। अब जन्नत दोज़ख को क्या करना है? अगर ताल्लुक़ के बगैर कहो तो ये गुस्ताखी है। अगर इंसान अल्लाह से बेबाकी और गुस्ताखी का फ़र्क समझ ले तो कामयाब हो जाएगा। बेबाकी ताल्लुक़ के साथ है और गुस्ताखी ताल्लुक़ से दूर है। अगर ताल्लुक़ हो तो आपका पोता आपके कंधे पे बैठ सकता है, और अगर ताल्लुक़ ना हो तो दूसरे के बच्चे की ये हरकत गुस्ताखी होगी। बस ये है ताल्लुक़ की बात। आप फैसला ये रखो कि जो चीज़ गलत है उसे गलत कहो, समझते जाओ। ये अल्लाह का हुक्म है कि मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाओ। वो मुल्क का मालिक है, जिसे चाहता है मुल्क अता करता है। तो फ़िरौन को भी मुल्क मिल सकता है, तो मुल्क
ابتلا بھی ہے اور عطا بھی ہے۔ اس کی ڈفرینشیشن آپ کیسے کریں گے کہ کون سی بات اللہ نے عطا کی ہے اور کون سی بات آزمائش ہے؟ جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے اس وقت تک کسی صاحب اقتدار کی تعریف نہ کرو اور کسی کے خلاف جہاد نہ کرنا۔ اگر اللہ عطا کر رہا ہے تو آپ اطاعت کرو، اور اگر وہ ابتلا ہے، آزمائش ہے، تو پھر جہاد کرو۔ اس کی صورت صرف ایک ہی ہے کہ اس حکمران کا پہلے دو مقامات یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے۔ بادشاہوں کو جج کرنے کا، پرکھنے کا ایک اور نسخہ بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ بادشاہ سے اس کی عبادت نہ پوچھ، بادشاہ سے اس کی رعایا کے حالات پوچھ۔ بادشاہ اگر درویش ہے تو ملک چھوڑ جائے۔ اگر بادشاہ کہتا ہے کہ میں درویش ہوں، رزق حلال کماتا ہوں، تو سلطنت چھوڑ دے، ورنہ اصل حکومت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جب کہ وہ عبادت میں رہے تو وہ بادشاہ نااہل گنا جائے گا اگرچہ نیک ہو۔ بادشاہ سے نیکی نہیں پوچھی جاتی۔ راز یہ ہے کہ بادشاہ کو رعایا کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے جیسے اللہ اپنی کائنات کے ساتھ ہے۔ وہ نہ ماننے والوں کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے اور ماننے والوں کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ رزق دینے والا ہے، رب العالمین ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے اور مومنوں کو بھی۔ اگر بادشاہ اپنی رعایا کے حالات سے بے خبر ہے اور رعایا کی تکلیف سے بے نیاز ہے تو وہ بادشاہت ابتلا ہے۔ صرف مرتبے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ دیکھو کہ بادشاہ کا رویہ کیا ہے۔ یہ بادشاہت کا رکن ہے۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور قوم کے افراد کی تکلیف میں دیکھ بھال بھی کرے اور باخبر رہے۔ بادشاہ صرف آخرت کا خیال نہ کرے بلکہ رعایا کا بھی خیال کرے، یہ ضروری بات ہے۔